वैसे तो इस छोटे ढोंगे के ऊपर मैंने अपने रिएक्शन चैनल पे वीडियो बना दी थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि अभी अच्छे से एक्सपोज हुआ नहीं है, तो एक वीडियो और बनाई जाए। पकड़े गए हैं गुरु, ये छोटे गुरु अभिनव अरोड़ा। ये 10 साल का लड़का सोशल मीडिया पे ज्ञान बांटता है, भक्ति भाव में रहने का ज्ञान देता है। जिस उम्र का ये है उस उम्र में यूजुअली बच्चे डायपर पहनना बंद कर रहे होते हैं। सॉरी, ये डायपर वाले जोक से मुझे पता नहीं क्यों प्यार है यार। रहा नहीं जाता। ये छोटू ढोंगी सोशल मीडिया पे ज्ञान दे रहा है। वेल, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसको थोड़ा सा एक्सपोज खेलते हैं। आज ना वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी पोल खोलना चाहती हूँ। ये जो पॉडकास्ट होते हैं ना, मतलब वो पॉडकास्ट जिसमें तुम पॉडकास्टर का नाम ही नहीं जानते। अब इनमें मैं रणवीर या फिर राज श्रीमानी की बात नहीं कर रही, क्योंकि ये लोग बड़े क्रिएटर हैं, ये ऐसी हरकतें नहीं करते शायद। तो जो पॉडकास्टर्स जिनका नाम तुम नहीं जानते पर उनकी रील वायरल हो जाती है, जिनके पॉडकास्ट में ऐसी बातें होती हैं। सिद्धि का मतलब पता है क्या होता है? किसी को भी अपना गुलाम बनाना। फिर आता है सन को लगते हैं 365 डेज। भाई तंत्र में कैसे आ गए आप? अभी फिलहाल भाई कुछ ऐसा हुआ, अभी है ना काफी ज्यादा मैं तांत्रिकों के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। ये लोग 20-25 हजार रुपए लेकर के किसी का भी पॉडकास्ट कर देते हैं। यार आओ बैठो यार और बताओ। अच्छा, टाइटैनिक का डायरेक्टर आप हो, क्या बात कर रहे हो? कैसे किया था आपने डायरेक्ट? मतलब मेरा पैसा चाहिए मेरे को, मेरा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए मेरे को, पैसा चाहिए, मेरा पैसा दो। अब उस पॉडकास्ट में क्या होता है कि भाई जो गेस्ट होता है, गेस्ट का खुद के सवाल होते हैं जो ये पॉडकास्टर्स को दे देते हैं कि हाँ भाई ये हमारे सवाल है और तुमको यही हमसे पूछना है। और ऐसे ही एक स्कैम टाइप का चलता रहता है। तो हमारे अभिनव उर्फ छोटू ढोंगी के पिताश्री ने ऐसे ही कुछ पॉडकास्टर्स को पकड़ा, उनको अपने सवाल दिया और अपने बेटे को उनके आगे बैठा दिया आंसर्स रटवा के। आप अपने किसी प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं। आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर क्योंकि भाई फॉलोअर्स बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? एनीवेज, चलो अब खिल्ली उड़ाते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि मेरे बाकी बिहारी मुझे अपना कहता है। अपना काम कर कहते हैं वो। पूरा बोलो बच्चे, पूरा बोलो। सुबह सुबह अंकल और आंटीज ऐसे ही पार्क में अपना वेट कम कर रहे होते हैं। पर भाई का भजन तो सिर्फ कैमरे के आगे निकल रहा है। कैमरा बंद होते कि हाँ चलो भाई अब ले आओ, चिकन ले आओ, वो खाएंगे अब हम। राधे राधे। आज शरद पूर्णिमा पर मैं राधा वल्लभ जी के दिव्य दर्शन करने आया और मुझे मेरी उनकी खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। भूत जैसे हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाती है। गोली बेटा मस्ती नहीं, चिकन खा करके ठाकुर जी का साथ कैसे मिलेगा? मरना तेरे को डर नहीं लगता? पता है प्रॉब्लम इस बात से कि इस बच्चे को हम क्या ही बोले, क्योंकि करता धरता तो इसके पिताश्री तरुण अरोड़ा हैं। अपनी रिसेंट की बात बता दूं मैं, अपनी इस वाली वीडियो में मैंने टाइम फॉर फन वालों को कैसे एक्सपोज करा कि भाई कैसे उनके पेरेंट्स उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कुछ फेम के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए। सेम वही रिवा अरोड़ा की मम्मी, सबको चाहिए फेम, सबको चाहिए पैसा, वो भी आसान तरीके से। वेल, जैसे सोशल मीडिया पे अभिनव के कुछ मीम्स जो है वायरल होने लग गए तो अभिनव के पिताश्री ने सोचा कि अरे ये मेरा बेटा थोड़ी ना है, ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, वो पता लगे खा भी लेता है। अब इतने अंडे दिलवा दिए बेचारे बालक से कि अब बैठने लायक भी नहीं रहा। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको। भक्त नालायक बालक। एक तरफ स्वामी रामभद्राचार्य जी हैं जो बचपन से ही नेत्रहीन है, पर इस बच्चे का पाखंड उनको महसूस हो गया। जो असली संत लोग होते हैं ना, उनको वैसे ही नेगेटिव चीजें महसूस हो जाती हैं। और तुम देखो, लड़का बेचारे अपने पापा के इशारों पे नाच रहा है। सब लोग स्वामी रामभद्राचार्य जी को देख रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, पर ये बच्चा वहाँ पे फोटो खिंचा रहा है, वीडियो बनवा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बाद में पाखंड भी तो करना है। पाखंड नहीं रुकना चाहिए भाई, पाखंड नहीं रुकना चाहिए यार। कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं सुनने के लिए। इतना प्यारा है यार ये बच्चा, बेचारे की जिंदगी खराब कर दी इसके बाप ने। चाहे जितना भी सिखाया हो इसके पिताश्री ने, अगर ये रट्टा मार के भी इतना अच्छा बोल लेता है ना, तो सोचो स्कूल में कितना अच्छा कर पाता। किसी से इस तरीके से बात करना और जवाब देने के लिए भी ना भाई स्किल की जरूरत होती है। अब मुझे ही देख लो, जब मैं 10 साल की थी तो आगे बात करती थी, है मिट्टी खा लेती थी, किसी के मुंह में टूथपिक देख के सोचती थी कि भाई ये माचिस की तिल्ली मुंह में लेके क्यों घूम रहा है, ऐसी तो समझती।
पर वही बात है ना भाई, समय के साथ साथ आजकल बच्चे भी जल्दी डेवलप हो रहे हैं। ये भी पॉइंट है भाई, ये भी मैं मेरे को जाहिल मत बोलो। आजकल के बच्चे पैदा ही एडवांस हो रहे हैं भाई, पैदा होते ही उनके हाथ में आईफोन आ जा रहा है, ठीक से बोल पा नहीं रहे, लेकिन उनको पता है कि यूट्यूब कैसे खोलना है। हमारे टाइम पे कीपैड फोन होता था, वो भी पापा का, जिसमें हमें एल प्रेस करने के लिए 3 बार बटन दबाना पड़ता था। खैर अब इसके माँ बाप ने इसको ऐसे स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है कि इसका मानसिक संतुलन भी खराब हो सकता है आगे जा करके। कमेंट करो भाई इसके माँ बाप के लिए 2 शब्द, जो प्रिंसिपल हमारा 2 शब्द बोलता था ना, वैसे 2 शब्द। ऐसे वीडियो नहीं छोड़नी आज वाली, अब तो मेरी पर्सनल दुश्मनी हो गई है जो बच्चे पैदा करके उनको अपना मतलब जरिया बना लेते हैं पैसा कमाने का, फेम कमाने का। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में बन गई भाई, इसकी रील बन गई और इसने पिन भी कर रखा है ये वीडियो अपने इंस्टा पे। चलो हो गया गोली बेटा, जल्दी वहाँ से हटो। वैसे ये वाली रील बहुत पुरानी है, एक बार पहले भी मिल चुका है स्वामी जी से। लोगों ने तो इसको ऑलरेडी एक्सपोज कर दिया है कि कैसे इसके हर पॉडकास्ट में सेम ही क्वेश्चंस होते हैं और आंसर भी ऑब्वियसली सेम ही होते हैं। अब 10 साल का बच्चा 10 तरह के आंसर थोड़ी याद कर पाएगा यार, 4-5 ही याद होते हैं उससे। ठीक है, मेरी तो वो भी कैपेबिलिटी नहीं थी भाई 10 साल की उम्र, कम से कम ये रट्टा तो मार रहा है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। अब एक सवाल तो तुम सबके मन में उठा होगा कि इस बच्चे से इसके माँ बाप ये सब करवा क्यों रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो इसके पापा की एक आइसक्रीम की कंपनी है, यानी कि वो बिजनेसमैन है। तो भाई संत के रूप में या धर्म के नाम पे जो बहरूपियां हैं वो इस फील्ड में घुसते इसलिए क्योंकि इस फील्ड में रेसेशन नहीं आता है। इसके पापा को लगा हुआ कि भाई आइसक्रीम तो पिघल सकती है लेकिन प्रसाद के नाम पे पाखंड तो बेचा जा सकता है। देखो एक साइड मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है कि सनातन का अपमान भी हो रहा है, ऊपर से बच्चे के कंधे पे बंदूक रख के हो रहा है। इसीलिए भी ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था, फेक और रियल में आइडेंटिफाई करे, वरना लोग तो इन्हीं फेक लोगों को देख करके ये सब सोचने लग जाएंगे कि सनातन में ये सब भी होता है। फेक ढोंगी बाबाओं को देख करके वही बात हो जाती है ना कि घर का बेदी लंका ढाए। अब बेचारा ज्ञान का इतना बड़ा भंडार दिखाता है खुद को, इतना झूठ बोलता है कि अब वो झूठ इसको खुद को पच भी नहीं रहा। अब पच नहीं रहा तो ये लोग यूट्यूबर्स पे कंप्लेंट भी कर दिए हैं कि अरे हमारी असलियत क्यों बता रहे हो, तुम पागल हो क्या। न्यूज तक ने अभिनव अरोड़ा के पिता तरुण से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर अब मेरे वकील ही जवाब देंगे। अभिनव के वकील एडवोकेट किसले पांडे से न्यूज तक ने संपर्क किया तो उन्होंने जवाब में कहा, हमने ओनली देसी यूट्यूब चैनल के मालिक और उनके साथियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही हम हर्जाना मांगने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का भी रुख कर रहे हैं। तरुण जी यू नॉटी लाइमलाइट जानी नहीं चाहिए, कोई मौका छोड़ना ही नहीं है भाई, सब पकड़ के रखो। जहां लगा कि भाई दाव उल्टा ही पड़ गया, कोर्ट में केस कर दिया। देखो अब आपको जो करना है कर लो, लेकिन अब हम धर्म के नाम पे पाखंड तो नहीं करने देंगे। बस तुम्हारे जैसे कुछ लोगों की वजह से जो असली साधु संत है ये बॉलीवुड वाले उनका तक मजाक बना देते हैं। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने मुझे डांटा था और मेरा तो मानना है कि उनकी डांट में भी मैंने आशीर्वाद स्वरूप ही पाया। आशीर्वाद नहीं व्यूज पाया छोटू। गोली बेटा मस्ती नहीं बेटा, गोली बेटा। डांट का सामना करना पड़ा, क्या आप कर रहे थे वो जरूर सब जाना। देखिए उस समय मुझे मंच की गरिमा नहीं पता था कि उसमें शांत रहना है, तो मैंने उसमें राम जी का जयकारा लगा दिया था जिससे मंच की गरिमा भंग हो गई थी। तो उसके बाद मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की और आपकी गलती आपको एक सीख देती है। यही लाइन अपने पापा को बोलो बेटा, जाओ उनको समझाओ कि वो जो ये गलती बार बार करे जा रहे हैं समय पे रह करके सीख ले। पर नहीं, हमें तो चिकन खा करके राधा रानी की भक्ति करनी है, वो भी फेक। अब इसमें कुछ लोगों का सवाल ये भी उठेगा, क्या हो गया भाई, चिकन ही तो खा लिया, क्या हो गया। बट द थिंग इज कि वो आइडेंटिफाई खुद को कैसे कर रहा है भाई, वो खुद को दिखा रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा भक्ति में लीन है, वो प्रचार कर रहा है धर्म का। नॉर्मली लोग खा रहे हैं नॉनवेज, आई एग्री, समझ में आता है, बट वो किस वे में बता रहा है उस चीजों को, उस वे में हम बोल रहे हैं कि भाई उसका चिकन खाना इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। जिस तरीके से वो खुद को साधु दिखा रहा है, इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता है, शिष्टता से उसको बोलने का मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। तो अभिनव सॉरी तरुण जी लाइंस चेंज कर दो, क्योंकि स्वामी रामभद्राचार्य जी सिर्फ देख नहीं सकते पर बोल वो सकते हैं और बोल के आपकी पोल अच्छे से खोल भी सकते हैं। और वैसे भी सोशल मीडिया पे सबकी पोल खुल ही जाती है एक ना एक दिन, कितना ही फेक करवा लोगे आप अपने बेटे से। अब चाहे वड़ा पाव वाली हो या फिर अरमान मलिक हो या फिर रज्जो भाई का फेक पीआर हो कि एक क्रिमिनल को पूकी दिखा दो। वो क्या है ना कि एक लाइन है कि हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे, समय समझाएगा। वेल दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय। ऑल्सो अगर मैंने आपके सेंटीमेंट्स को हर्ट किया हो थोड़ा सा भी तो आई एम सॉरी, क्योंकि आई नो कि थोड़ा सा वैसा टॉपिक था कि हो सकता है भाई सेंटीमेंट। ओके थैंक यू। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है।